बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर उनके छोटे भतीजे का मंच पर दिखाई देना राजनीतिक गलियारों में नई हलचल का कारण बन गया है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज 69 साल की हो गई हैं। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। मायावती ने यहां अम्बेडकर के नाम पर हो रही राजनीति पर भी प्रश्न उठाया और मायावती ने कहा कि उनके वोटरों को बाकी दलों से सावधान रहना होगा। उनके वोटर लोक लुभावन बातों पर वोट दे देते हैं, लेकिन उनको इससे बचना चाहिए। वोटरों को देखना चाहिए कि किस पार्टी ने जमीनी स्तर पर उनके जीवन को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विकल्प केवल बसपा ही है। इसके अलावा मंच पर उनके छोटे भतीजे का दिखाई देना भी चर्चा का विषय बन गया। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले ही पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन छोटे भतीजे ईशान आनंद के मंच पर साथ दिखने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती ने अपने छोटे भतीजे की भी राजनीति में एंट्री करा दी है। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, बड़े भतीजे के बाद अब छोटे भतीजे की राजनीति में एंट्री, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी आपको देखिए अर्चना जी आपको बता दूं कि मायावती का आज 69वां जन्मदिन था। उन्होंने प्रदेश कार्यालय पर अपने जन्मदिन को मनाया। साथ में जी। उनके भतीजे हैं ईशान आनंद, वो भी मौजूद थे और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए और ये भी कहा कि देखिए बीजेपी का विकल्प सिर्फ बसपा ही है, क्योंकि बसपा ने जमीनी स्तर पे काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है जी। और चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दे, उनको लेकर के बसपा ने काम किया है। साथ में उसने कहा कि कोई भी पार्टी है, सिर्फ बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ऐसे में बसपा ही है और बसपा हमेशा जमीन स्तर पे काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मजबूर रहती है, अधिकारियों के साथ हमेशा विकास कार्य को लेकर के बातचीत करती रहती है। ऐसे में जो उनके भतीजे थे ईशान आनंद, वो भी मौजूद थे। तो ऐसे में लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आकाश आनंद को पहले ही मायावती मैदान में उतार चुकी है राजनीति जी। में, अब ईशान आनंद को भी लाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए मायावती एक बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा, प्रमुख मुखिया है और उन्होंने प्रदेश में रह करके 3-3 बार मुख्यमंत्री का प्रभार संभाला है और जिम्मेदारी संभाली। तो ऐसे में मायावती लगातार ये भी वोटरों से अपील की कोई भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जो वोटर बहकावे में आ रहे हैं या तो किसी चीज का लालच दिया जा रहा है, तो जी। कहीं ना कहीं वो उनके साथ छल किया जा रहा है। ऐसे में मायावती ने कहा कि जो हमारे वोटर्स हैं वो किसी बहकावे में ना आए। जी जी बसंत, लेकिन जब शुरुआती दिनों में जब आकाश आनंद की एंट्री हुई थी राजनीति में, तो मायावती ने एक समय पर उन्हें दूर कर दिया था राजनीति से, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी देने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ऐसे में छोटे भतीजे को लेकर क्या लगता है कि वो कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए मायावती भी चाहती हैं, क्योंकि आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में उतर चुके हैं, जो उनके भतीजे हैं ईशान आनंद, उनको भी उतार करके चाहती हैं कि जी। चूंकि देखिए पार्टी की विरासत आखिर ऐसे में कौन संभालेगा, मायावती के बाद उनके भतीजे हैं, इसीलिए मायावती चाहती हैं कि अपने भतीजों को पार्टी में ला करके ठीक है। उनको सारी पार्टी के जो नेताओं से मिलवाना, पार्टी की क्या गतिविधियां रही हैं, पार्टी को लेकर के क्या सामाजिक मुद्दे रहे जिसको पार्टी ने हमेशा उठाया है। तो ऐसे में मायावती जरूर चाहती है कि ईशान आनंद अगर राजनीति में आते हैं तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हालांकि फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक ऐसा ऐलान नहीं किया गया है जिससे ये कहा जा सके कि जी बसंत। बता दें कि बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता के दौरान उनके छोटे भतीजे को भी इसमें देखा गया। तो उसके बाद इस गलियारे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आकाश आनंद के बाद ईशान आनंद को भी राजनीति की गद्दी संभालने के लिए मायावती दे सकती हैं।